गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जस्ट अभी उठी हूँ एंड ऐसा सर भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना मैं रात को बहुत गहरी नींद में सोई थी और ना मेरे पिंपल्स के पता नहीं क्यों यहाँ इतनी ड्राइनेस हो रही है। मैं बार बार स्क्रैच करके निकाल रही हूँ, डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है एकदम से। लेकिन इसका कुछ करना पड़ेगा। और बस अभी मैं जस्ट किचन में आई ही हूँ। ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक जिसमें केसर और इलायची है, ये हम पीते हैं अभी। यहाँ पे ना दूध बॉईल हो रहा है, ये जस्ट बॉईल हो जाए। इसका कंटेनर मैंने रात को धोया नहीं था, गंदा पड़ा हुआ है। गंदा पड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं, मैंने धो अच्छा फ्रिज में उसमें मलाई पड़ी है, वो निकाल के फिर इसको उसमें शिफ्ट करूँगी। और साथ ही में हमारे जो है रीजन्स इसके अंदर है, वो मैं बाद में खाऊंगी। इकट्ठा इतना नहीं खा सकती। जैसे प्लांट सारे, ये तो गीला है, नहीं ये भी सूख गया, सब सूख गए हैं। ये वो वाला प्लांट है जो भैया ने पानी नहीं दिया था, मैंने दिया आकर। आई होप कि बेचारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, डल सा लग रहा है, लेकिन शायद जो है ठीक हो जाए। ये तो गीला है, कुछ गीले हैं, लेकिन मैंने इधर चेक किए थे तो ये सारे सूख गए हैं और इनकी शक्ल भी मुरझा गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब इनको पानी दे देना चाहिए। तो बस मैं ये वाले जो वो है ना कपड़े, इनको उठा दूँ। कपड़े उठाने के बाद जो है ना फिर हम पानी डालते हैं। तो बस मैंने सीढ़ी लगा ली है और हम पानी देने जा रहे हैं। मैंने नीचे के प्लांट्स को पानी दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, बस अब ऊपर के रह गए हैं। तो यहाँ पे ना मग भर भर के देने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं पाइप नहीं लगाती हूँ। पाइप लगाने से ना गैलरी पूरी गीली हो जाती है, उसका पानी इधर उधर चला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ ना मग से ही पानी डाल रहे हैं, ताकि जो है। और ना मेरी हाँ सीढ़ी भी सही से खड़ी नहीं हुई थी, कहीं मैं ना गिरी ना जाऊँ। ओके। इनमें से कितने सारे ऐसे डेड प्लांट्स हो गए हैं जिनको मेरे को निकालना है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा निकालने का। लेकिन निकालने तो पड़ेंगे, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा मुझे किसी दिन। तो मैं जितने भी हो रहे हैं ना ये सारी पत्तियां मुझे ना इधर से सारी रिमूव करनी पड़ेंगी। ये देखने में अच्छी नहीं लगती, बहुत गंदा लगता है। तो देखती हूँ, आज तो मैं सिर्फ प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। कल मंडे है तो डुगू स्कूल जाएगा, तब पीछे से ये काम करती हूँ। तो आज हम लंच में ब्रोकली की सब्ज़ी बना रहे हैं। ब्रोकली बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज ब्रोकली बना लेते हैं। और क्या कहते हैं, इसको हम अच्छी तरह से तड़का लगा के बनाएंगे तो ये बहुत यम बनती है। तो बस अभी हम ब्रोकली जो है कट कर लेंगे और इसको हम ज्वार की रोटी के साथ खाएंगे। और पहले तो हम इसको ना कट करके विनेगर और बेकिंग सोडा के पानी में अच्छे से धो लेते हैं। और आप भी ना अच्छी तरह से धोया कीजिए, इसके अंदर बीच में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ना गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने इसे ब्लांच कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इसका पानी सारा वो निकाल सकें। और उसके बाद जो है हम इसे कुकिंग में यूज़ करेंगे। इस तरह से करने से ना जो वो होती है ना ब्रोकली, काफ़ी सॉफ्ट रहती है। और अगर आप डायरेक्ट करते तो फ्राई हो जाती है, तो हार्ड सी हो जाएगी, आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो जब भी आप बनाएं तो हमेशा इस प्रोसीजर से बनाएं, ताकि जो है आपको मुश्किल ना हो और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से करने के बाद ना हम इसका जो है तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के में हमने प्याज लिया है, गार्लिक लिया है, और हमने ली है टोमेटो प्यूरी ली है, और एक आलू लिया है। आज मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़े से आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो मैं इनको सिम पे करके
सॉफ्ट होने दूँगी। उसके बाद हम इसमें ब्रोकली और ये टमाटो जो मैंने चॉप किए हैं ये हम इसमें डाल के ऐड कर देंगे। बाकी मसाले डाल के फटाफट से हम ब्रोकली की सब्ज़ी बना लेंगे। ब्रोकली को हमने ब्लांच करके इसको ड्रेन कर दिया था और ब्रोकली अब थोड़े दिनों की मेहमान है, तो जितना हो सके आप ब्रोकली खाएँ, क्योंकि फिर समर्स में तो ये मिलेगी नहीं। तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो आप इसे विंटर्स में खा ही लें, क्योंकि फिर ये तो बाद में अब अगले विंटर सीज़न में ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रख देना है। अभी हमने नमक नहीं डालना है, नमक बाकी मसाले हम थोड़े से इसको सॉफ्ट होने देते हैं और उसके बाद हम इसको जो है मसाले डाल के बना लेंगे। हमारी ब्रोकली जो है वो बनके रेडी होगी। अब हम ज्वार की रोटी साथ में बना लेते हैं। हमने जो है ये रख लिया है और आटा भी गूंदना है। फटाफट से ज्वार की रोटी खत्म होगी तो मैं रागी के स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बस मार्च तक जितने मिलेट्स आप खा सके उतना ही अच्छा होता है। गर्मियों में तो शायद गर्मी लगती है इनको खाने में, इसलिए हम बनाते नहीं है। गेहूं की रोटी ठंडी होती है तो गर्मियों में पकती है। तो अभी बस मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं खानी कॉम की छोटी वाली जो है कढ़ाई, छोटी वाली वो मंगाऊँ, तो वो मैंने यहाँ पे मंगा ली थी अमेजोन से। और मैंने सोचा था कि आज मैं शिवरात्रि का जो प्रसाद है ना वो इसी में ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इसी का वेट करके आ गया। उसके बाद हम फटाफट से अपनी खीर बना लेंगे अपने नए बर्तन में। मतलब इतना ज़्यादा शौक ना मुझे कपड़ों का भी नहीं रहा अब जितना बर्तनों का रह गया है। मतलब उल्टा ही हो गया है। अब ऐसा लगता है अच्छा पापा मुझे ना ये ले दो, पापा मुझे वो ले दो। मतलब वो कहते कि अरे इतना सारा सामान, बर्तन, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, इतना सब कुछ है, उसके ऊपर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन अभी भी बस ले दो ले दो ले दो। तो क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरा दिल भरता ही। ये वाली मैंने हनी कॉम वाली ना कढ़ाई ली है 2 लीटर्स में, और मुझे इतनी ही बड़ी चाहिए थी, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी। बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास, लेकिन सारी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं होती है, फालतू में गैस जो है वो ख़राब होता है। तो मुझे ये इतनी ही बड़ी चाहिए। तो अब हम इसमें खीर बनाएंगे। हमने फुल क्रीम दूध में जो है थोड़ा सा केसर डाल दिया है और थोड़ा सा इलायची डालेंगे, और फिर हम इसमें राइस डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। धीरे धीरे बन जाएगा। साथ में हम बनाते हैं अपनी कॉफ़ी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले हाँ ये केसर तो डाल दिया मैंने, और साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर इलायची, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। ये मैंने गलती से मंगा लिया था, मंगाना कुछ और था। तो वैसे तो मैं हमेशा इलायची जो है वो घर पे फ्रेश यूज़ करती हूँ पीस कर, लेकिन अब ये आ गया है और ये काफ़ी बड़ा आ गया है, तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। ये हम डाल देंगे इसमें चावल। तो ये चावल में हल्का सा पानी था, कोई बात नहीं, चावल का ही पानी है। फिर हम इसको हल्के से मिक्स कर देंगे और फिर देखते हैं कि कितनी देर में बनती है। इसे हम बनने के लिए छोड़ देते हैं। चीनी हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं। अब थोड़ा मौसम भी बदल गया है। रात को जब हम सोए थे तो यहाँ पर वुलन बेडशीट बिछी हुई थी और ऊपर से हमने ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे, अंदर वार्मर्स और ऊपर वुलन कपड़े पहन के सो गए थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी रात को। 1 बजे के आसपास डुगू उठकर बोला, मम्मा मैं तो बहुत स्वेट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, आप मेरे ऊपर से मेरे स्वेट शर्ट्स जो है वो खोल दें। तो मैंने उसको मना किया कि नहीं भाई अभी मत खोलो, कल सुबह ही देखते हैं कि क्या करना है। आज मैंने वुलन बेडशीट जो है वो चेंज करके ये कॉटन की बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतना पसीना आ रहा था सोते वक्त कि सुबह मैंने डिसाइड किया कि अब हमें जो है वुलन बेडशीट हटा देनी चाहिए और ये वाली फ्लोरल बिछानी चाहिए। अच्छा समर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्लोरल प्रिंट्स बिछाएं, उससे हमें ना बहुत अच्छी वाइब आती है। एक तो फ्रेशनेस फील होती है, फ्लावर्स अगर आप सुबह उठ के देखते हैं अपने बेडशीट पे देखते हैं तो इतना कलरफुल लगता है। और ये वाली बेडशीट पे आपको कितने सारे कलर्स और फूल, ये आपको हमेशा अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसको फ्लोरल प्रिंट्स नहीं अच्छे लगते होंगे। तो समझ आ गई हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने रूम को फ्लोरल में बेडशीट में करें, सेट करें, ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे। आप जितनी बार जितना चाहे आप फ्लोरल बेडशीट्स को डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट कलर्स में लेंगे, उतना ही आपका बेडरूम सुंदर लगेगा। देखिए समझ की तो मतलब जान ही है कि आप फ्लोरल बेडशीट्स, फ्लोरल कुशन कवर्स या फ्लोरल आप बेड रनर्स और ये सब बना तो कॉफ़ी रहे थे, लेकिन लाइट चली गई और उसका पावर प्लग जो है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो कॉफ़ी नहीं बन सकती। लेकिन कॉफ़ी के डब्बे में हम चाय छुपा कर चाय बना सकते हैं और ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन खैर
हम चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो हम यहाँ पे इलायची वाली चाय बनाएंगे और बहुत दिनों बाद चाय का मज़ा लेंगे क्योंकि कॉफ़ी मशीन तो बंद है। तो कभी कभी हमें चाय भी पी लेनी चाहिए क्योंकि चाय जो होती है ना वो कॉफ़ी के मुकाबले कुछ मतलब डिफरेंट होती है, उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकिन हाँ, उसको इस तरह से बनाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत आलसी हूँ चाय बनाने में, क्योंकि पहले चाय पत्ती उबालो, फिर दूध डालो, फिर सब कुछ करो, फिर छानो, मतलब ये सारा प्रोसेस जो है ना वो कॉफ़ी मेकर मशीन में नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी शुरू की थी, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत आलस आता है। तो खैर हम फिलहाल चाय पीते हैं। हमारी गुड़ वाली चाय भी बहुत टेस्टी लगती है। चीनी हमने बहुत टाइम से छोड़ दी है, शायद 10-12 सालों से हमने चीनी यूज़ करनी छोड़ दी है। हम गुड़ और गुड़ की शक्कर ही यूज़ करते हैं, मीठा चाय हम कुछ भी बनाएं। हाँ, कॉफ़ी में आजकल मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे चीनी जो सफ़ेद वाली होती है वो हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो हम पियेंगे भाई चाय, क्योंकि ना बहुत ज़ोर के मन हो रहा था। और मैंने नोटिस किया है, अगर मैं सारा दिन बिना चाय के रहती हूँ ना तो फिर मेरे बहुत ज़बरदस्त जो है सर में दर्द होता है।